ये है जालंधर का मशहूर फूड कोर्ट हवेली। हमें जाना पड़ा नोएडा की इस वर्कशॉप में अपनी गाड़ी चेक करवाने। 1.5 गुना कीमत में हमें मिली है ये वाटर बॉटल। यहाँ पे ये पान पेठा ये गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वो प्लेसेस विद सुखमनिंदर की नई ट्रैवल सीरीज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं सुखमनिंदर और जिस कारण हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र पर, जो कि मोस्ट ऑफ दी ट्रिप्स की तरह एक रोड ट्रिप है। सो दोस्तों, जब हम आज सुबह घर से निकलने वाले थे तो इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश जो थी वो शुरू हो गई थी हमारे निकलने से पहले ही। और वो बारिश इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें गाड़ी के अंदर का म्यूज़िक सुनना भी बंद हो गया था। अभी हम 60 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन बारिश अभी भी जारी है। पहले जितनी ज़ोरों की हो रही थी अब उतने ज़ोरों की नहीं है, लेकिन फिर भी जारी है। सो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र जो है वो आगरा जाकर ख़त्म होगा, तो हमें उसमें टाइम लगने वाला था करीब 10.5 घंटे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। तो हम सुबह चले थे 7:40 पे घर से, तो एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 6:30 का है आगरा पहुंचने का। बाकी देखते हैं, क्योंकि जो गूगल मैप्स टाइम बता रहा होता है थोड़ा सा उससे ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि रास्ते में रुकना पड़ता है, थोड़ी ब्रेक लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये जो रोड ट्रिप है काफ़ी लंबा होने वाला है। कुछ ट्रिप प्लान्ड है, कुछ अनप्लान्ड है। हम जगह और मौके के हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो इस सफ़र में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप देखने को मिलेगा। सो इसलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ इस सफ़र पर बने रहिएगा। सो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं जालंधर हवेली पे। तो क्योंकि जिस कारण ने ब्रेकफास्ट जो था वो गाड़ी में किया था, तो अभी उन्होंने चाय पीनी थी, तो इसलिए हम आ गए हैं जालंधर हवेली पे। तो वो सामने टी आउटलेट है। तो ये जालंधर हवेली जो है एक बहुत ही ऑथेंटिक हवेली है। इसकी एक ब्रांच अमृतसर में भी है और एक ब्रांच जो है वो मूर्थल में है। तो पहले जब भी हम कभी इस रास्ते से गुजरा करते थे तो यहीं पर रुका करते थे, क्योंकि अब अमृतसर में खुल गई है तो ज़्यादा फिर वहाँ पर ही जाते हैं। तो ये है टी काउंटर, यहाँ से लेंगे टी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन लगे हुए हैं। जब आज तो मौसम बहुत अच्छा है, नहीं तो गर्मी होती है तो इनमें से जो है वो वाटर स्प्रे किया जाता है। ये देखें, ऊपर स्प्रेयर लगे हुए हैं और इन पे ये इनके आउटलेट्स हैं स्प्रे की। तो फिर इनसे पानी गिरता है तो बड़ा मज़ा आता है इनके सामने खड़ा होने में। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी आइटम्स, ये इनका मेन्यू है। और ये मेन्यू के कुछ आइटम्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। अंदर जो है वो रेगुलर फूड भी मिलता है, जैसे हम बैठ खा सकते हैं। ये तो भटूरा यहीं पे छोड़ के चला गया, लगता है पेट भर गया एक से ही। एक चाय, तो जिस तरह की चाय रेडी हो गई है। चीयर्स। ये यहाँ पर इनके वॉशरूम्स हैं और इनके वॉशरूम के बाहर ही काफ़ी डेकोरेशन कर रखी है। सोचना भी अंदर से नहीं दिखाऊंगा।
दोस्तों अभी हम एंटर होने जा रहे हैं हरियाणा में, पंजाब की हद को छोड़ के। अभी सामने टोल प्लाजा आ गया है, शंभू टोल बैरियर है, उसको क्रॉस करके हम हरियाणा में प्रवेश करेंगे। 4 घंटे से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं हमें अमृतसर से चले हुए, और अभी हम हरियाणा में एंटर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो सामने बना हुआ है ये धनुष है, और इस पे लिखा हुआ है हरियाणा स्वर्ण द्वार अंबाला आपका स्वागत करता है। IRCTC की रेलवे की टिफिन सर्विस से ये हमने मंगवाया है। ये वैसा ही पैक है जैसा ट्रेन में मिलता है। बहुत सारे पैक खाए हैं हमने ऐसे। ब्रेड ऑमलेट होता था, इसमें भी ब्रेड ऑमलेट है। देखिए वैसी पैकिंग है, केचप भी है, पेपर नैपकिन भी है, और नीचे रैप किया हुआ ब्रेड ऑमलेट है। लेकिन क्वालिटी रेलवे वाली नहीं होगी क्योंकि ये घर का बना हुआ है। ये एक हमने छोटी सी ब्रेक ली है, तो एक मिनी मील है, थोड़ा खा के फिर दोबारा सफ़र पे निकलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनीपत, और सोनीपत से 2 एक्सप्रेस वे पर चढ़ा जा सकता है, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। लेकिन हम चढ़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर क्योंकि हमें दिल्ली को बाईपास करते हुए आगरा को जाना है। दोस्तों अभी हम दिल्ली वाला मेन रूट छोड़ के तो अभी हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर चढ़ने वाले हैं। ये रास्ता हमें आगरा लेके जाएगा। यहाँ से तो लेन बहुत नैरो लग रही है, मे भी आगे जाके रास्ता जो है वो खुला हो जाए, बाकी जाके ही पता लगेगा। नहीं, ये आ गया। अभी हम, मुझे लग रहा है कि अभी हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए हैं। हाँ, ये हम एक्सप्रेस वे पे अभी चढ़ चुके हैं। सामने बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आ रहा है, वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। यहाँ पर हम गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट कार के लिए यहाँ पे 120 किलोमीटर है, और मुझे लगता है ये अभी तक की हाईएस्ट है। लास्ट टाइम जब हम यमुना एक्सप्रेस वे पर गए थे तो वहाँ पर जो स्पीड लिमिट थी वो 100 थी, और आगरा से लखनऊ वाला जो एक्सप्रेस वे था वहाँ पर शायद 110 थी, तो यहाँ पर 120 है। क्योंकि नॉर्मल हाईवे पे तो 100 की स्पीड जो है वो कुछ खास लगती नहीं है, नॉर्मल स्पीड लगती है। 120 जो है वो आई थिंक एक सही स्पीड उन्होंने रखी है। यहाँ पर अभी हम 2 किलोमीटर भी नहीं चले हैं इस एक्सप्रेस वे पर, और टोल प्लाजा आ गया है। और इस टोल प्लाजा पे मुझे लगता है फीस भी खासी होगी। लेट्स सी कितने चार्जेस हैं इस टोल प्लाजा पर। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का। आई थिंक 35 जस्ट एक है। नहीं, वो जगह एक्चुअली हाँ, ये जो यहाँ पे जो पैसे कटते हैं वो एग्जिट के हिसाब से कटते हैं, कि ये पूरा एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर हम कहाँ पे एग्जिट लेते हैं उस हिसाब से पैसे जो हैं वो कटेंगे। 35 मिनिमम था, और बाकी तो फिर 200 समथिंग मुझे लग रहा था कि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इस एक्सप्रेस वे पर चाहे स्पीड लिमिट जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उस स्पीड पे कम से कम मैं तो नहीं चला सकता, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे लग ही नहीं रहा। यहाँ पर हर 100 मीटर पे बम्प आ रहा है। जब ये उद्घाटन हुआ था इस एक्सप्रेस वे का, तभी मैंने अखबार में पढ़ा था कि यहाँ पर सड़क बैठ गई है, और ये सड़क एक जगह नहीं कई जगह बैठी है, और जहाँ बैठी थी वहाँ पर इन्होंने पैच लगा दिए हैं, और वो पैच लेवल्ड नहीं है। गाड़ी जो है हर 100 मीटर पे बम्प खा रही है, उछल रही है। एक खड्डे में टायर लगने की वजह से गाड़ी में से कुछ आवाज़ भी आने लग गई है।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर 1 घंटा ड्राइव करने के बाद अभी हम एग्ज़िट करने लगे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। और यहाँ पर एग्ज़िट है, यहाँ पर टोल प्लाज़ा पे जितना हमने सफ़र किया उस हिसाब से पैसे कटेंगे और फिर हम नोएडा से आगे फिर दोबारा यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे जो हमें सीधा आगरा लेके जाएगा। लेकिन इस टोल प्लाज़ा पे काफ़ी जाम लगा हुआ है, काफ़ी धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं। सो इस टोल प्लाज़ा से एग्ज़िट करने के बाद हम ग्रेटर नोएडा में जाएंगे, मीन्स ग्रेटर नोएडा में एंटर करेंगे। तो वहाँ से फिर हम ताज एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे। वो एक्सप्रेस वे जो है वो हमें सीधा आगरा की तरफ लेके जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड्डे में लगने से जो आवाज़ आनी शुरू हुई थी वो अभी कुछ ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से हमने नोएडा में ही एक hyundai का शोरूम यानी एजेंसी, उनकी एक वर्कशॉप ढूंढी है जहां पर हम चेक करवाने जा रहे हैं कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। और अभी हम पहुंच गए हैं उस वर्कशॉप पे, चेक करवाते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है उस खड्डे में लगने की वजह से। सो दोस्तों, ये यमुना एक्सप्रेस वे पे कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। वहां पर रेस्ट रूम्स हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, तो इस तरह की कुछ आउटलेट्स वगैरह हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वहाँ पे कट रहता है। ये तो बस पार्किंग है, ये तो बस ये तो अंदर ही है। सो वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर फूड कोर्ट है, वॉशरूम्स हैं। तो यहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हैं, खा पी सकते हैं और फिर वापस अपना सफ़र जो है वो शुरू कर सकते हैं। स्टारबक्स बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, स्टारबक्स है, ट्रेडिशनल सारे दिए पल्ले स्टारबक्स। और सामने बंदर भाई साहब बैठे खाना खा रहे हैं, इज हैविंग हिज मील्स। वो लिफाफा खोला है बंदर ने। सो दोस्तों, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो यमुना एक्सप्रेस वे पे बना हुआ है। पूरे यमुना एक्सप्रेस वे पे शायद 2-3 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी नॉर्मल शॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो फ्यूल स्टेशन भी है, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, स्टारबक्स भी है। एक ट्रेडिशनल सी कंस्ट्रक्शन लग रही है, बुद्धिस्ट जो है कुछ साइंस मुझे लग रहे हैं बने हुए। वो सबवे भी है यहाँ पे। तो हमें कुछ खाना नहीं है क्योंकि हम लंच कर चुके हैं, हमें सिर्फ वाटर बॉटल चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पे रुके थे। तो ये बर्गर किंग भी है, अंदर स्टारबक्स भी है। सो ये जो किनले की बोतल है ये हमें 30 रुपीज़ की मिली है। ये नहीं है कि इन्होंने 10 रुपये ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पे प्राइस ही 30 लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे तो 30 रुपीज़ ही प्रिंट है इस पर, इसलिए इन्होंने ज़्यादा नहीं किए हैं, पहले से ही प्राइस इस पर ज़्यादा लगा हुआ है। सो 20 रुपये की बोतल यहाँ पर 10 रुपये ज़्यादा में मिल रही है, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, चॉइसेस नहीं है लोगों के पास। लेना है तो ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स में जाके उनको बाय करना पड़ेगा। Hyundai की वर्कशॉप पे काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसलिए वहाँ का एक एम्प्लॉई हमें एक प्राइवेट वर्कशॉप पद्मनाभम ऑटोमोबाइल्स पे ले गया। ना सिर्फ उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी, उसको पूरी तरह ठीक किया, बल्कि वहाँ के मालिक ने हमसे पैसे भी नहीं लिए, ये बोल के कि आप हमारे इलाके में आए हैं और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा। सो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सो ये है वो वर्कशॉप जहाँ पर वो हमने काम करवाया। सो ये हम अभी वापस यमुना एक्सप्रेस वे पे एंटर हो रहे हैं।
प्लाजा भी 2 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो यहाँ भी वैसा ही अरेंजमेंट है, जहाँ पर आप एग्ज़िट करेंगे उसी हिसाब से आपके फास्टैग में से चार्जेस कट जाएंगे। एक बात मैं और बताता चलूँ कि ये जो बिल्कुल राइट वाली लेन है ये ओवरटेकिंग लेन है। इसमें नॉर्मली आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन लोग चलाते हैं। शायद वो इग्नोरेंट हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि वो ओवरटेकिंग लेन है, या कई जानबूझ के परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन वो ओवरटेकिंग लेन है, सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए यूज़ हो सकती है। लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो है वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। अदरवाइज़ यमुना एक्सप्रेस वे पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो अभी सामने आ गए हैं टोल प्लाजा। सामने कुछ बाइकर्स जा रहे हैं, पता नहीं किसी ट्रिप के लिए निकले हैं, जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं जाते हुए। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा, और अभी आप देख रहे हैं आगरा की सड़कें। सो दोस्तों अभी हम खड़े नहीं हैं, चल रहे हैं। हरी पर्वत क्रॉसिंग चौक है यहाँ पे, और यहाँ पे हम पंछी पेठा भंडार जो है वो ढूंढते हुए पहुँचे हैं। सो ये है पंछी पेठा भंडार, जहाँ पर लिखा है पेठा और दाल मोट। पंछी कितने लिखे हुआ यो ही होगा, यो ही होगा, तो कुछ भी नहीं इन्हों को पिया। तो ये है पंछी पेठा स्टोर। चलो पूछो फिर होवो अगे वेखो हाँ की है इन्हों को। इस समय ये वाला पान वाला चॉकलेट और एक दाल मोट क्या है? दाल मोट नमकीन हेलो इसका टेस्ट देखिए। सेल्फ लाइफ आप समझ लीजिए मैम, ये सेल्फ लाइफ हीट है, ये ड्राई पीट है। ये केसर ड्राई वाला है, ये आपका नॉर्मल वाला है। इसकी सेल्फ लाइफ 15 दिन रहती है, आपको बिना फ्रिज के चलेगा। बाकी के सारे गीली आइटम है सेमी ड्राई, बिना फ्रिज के आपका 3 दिन चलेगा। आपको फ्रिज में रहेगा 10-15 दिन चल जाएगा। आप कब तक पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे नहीं, हम तो आज आए हैं अमृतसर से जी। तो अभी तो हम आगे जाएंगे, आगे हम ठंडी में चले जाएंगे। तो आप कब तक पहुँच जाएंगे फिर भी? 3-4 दिन टेस्ट करवाओ। हाँ, कौन सा वाला करवाइए? पेठा और पान और चॉकलेट। पान और चॉकलेट टेस्ट कराना। आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? यही बोला है, पान चॉकलेट। पान और चॉकलेट। ये और टेस्ट करो। ये कौन सा है? सैंडविच पेठा है। मैं ये लेके आ रहा हूँ 2.5 किलो। अच्छा चलो टेस्ट करवा दो, हमें थोड़ा पता चल जाएगा ना आपको। ये देना मेरे को 2 किलो की 1 पैकिंग और आधा किलो 1 किलो हो जाएगा, आधा किलो। पान पेठा। ये लीजिए आप मैम चॉकलेट पेठा, स्पेशली है चॉकलेट पेठा टेस्ट के लिए। चॉकलेट पेठा है ये। अच्छा ये इकट्ठा ऊपर लेयर होती है? जी हाँ, नीचे पेठा होता है, ऊपर चॉकलेट होती है। अच्छा, नीचे पेठा है, ऊपर चॉकलेट की लेयर है। पान वाला तो टेस्ट है। 200 रुपये और वो सैंडविच भी करवा दो। सैंडविच भी ला रहे हैं। पान वाला तो टेस्ट है। स्पेशलिटी है पेठे की है। अच्छा क्या क्या बताया, क्या क्या होता है इसमें? पूरे काजू की पिस्ते की पेस्टिंग बीच में होती है, नीचे ऊपर पेठा होता है इसमें। अच्छा ये मतलब सैंडविच पेठा है। वो तो गिरी गई। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ये फिलिंग है बीच में, है ना? जी, बीच में फिलिंग होती है, नीचे ऊपर पेठा होता है इसमें। नमकीन डेटाल टेस्ट किया आप? कितने दिन खराब नहीं? 15 दिन चलेगा आपका।
केसर नया आइटम बनाया केसर बर्फी पेठा है ये। केसर बर्फी पेठा। पंछी पेठा भंडार से पेठा, पान पेठा और दाल मोठ की शॉपिंग करने के बाद अभी हम जा रहे हैं आगरा चाट हाउस, जो कि यहाँ का फेमस चाट हाउस है। सो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं सदर बाज़ार में, और सदर बाज़ार में हमें ढूंढनी है आगरा चाट हाउस। यहाँ भी है पंछी पेठा स्टोर। आपको आगरा में ढेर सारे पंछी पेठा स्टोर मिल जाएंगे। अब भगवान जाने असली वाला कौन सा है, लेकिन जहाँ पर हम गए थे उसके बारे में कहा जाता है यार लाल देखे हूँ बारों आए लोग गाना ही कटते होने भी आ जाते हैं ना, पता लगता ना। अभी हम पहुंच चुके हैं सदर बाज़ार में, और हमें बताया है कि यहीं थोड़ा सा आगे जाकर आगरा चाट हाउस है। देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो ये मार्केट है। जो बड़ा कर ले इससे बात है। तो यहाँ पे बहुत रश है। फलूदा कॉर्नर पे भारी रश देखने को मिल रहा है। कौन खोलो अभी लेंगे जब आप सर्च कर रहे हो तो आप आ रहे हो बीच में। गो 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 प्लेसेस विद सुखमनिंदर, SUKHMANINDER। आ गया। थैंक यू। बोलना चाहोगे कुछ कैमरा? नहीं। फलूदा खाने आए थे इधर? क्या? चलो एकदम बहुत रश है, गली पे ही पड़ा है। चाट हाउस, लेकिन है क्या यहाँ पे? सो हमने ली है आलू टिक्की, जिसे यहाँ भल्ला बोलते हैं। सो खा के देखते हैं कैसी है। तो दोस्तों, ये है सदर बाज़ार की फूड मार्केट, चकोरी गली।
आइए भैया, डोसा है, चाउमीन है। यहाँ पर फ़ोन कवर्स की भी बहुत सारी दुकानें हैं, फ़ोन एक्सेसरीज हैं, मैंने तो अभी लाया था। काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्ट्रीट अभी ख़त्म हो गई है। लग जाएगी तो है तो छोटी सी स्ट्रीट, लेकिन मेरे हिसाब से 25-30 दुकानें होंगी खाने पीने वाली यहाँ पे। सो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होता है सिक्किम और नेपाल रोड ट्रिप का पहला दिन। सो हमने आपको आगरा की फ़ेमस फूड स्ट्रीट दिखा दी है, जो कि सदर बाज़ार में है। हमें यहाँ पर आके खा के बहुत मज़ा आया। आप भी आगरा आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें और अलग अलग प्रकार की डिशेस को खाने का मज़ा लें। तो अभी हमें जाना है अपने होटल, क्योंकि अभी हमने चेक इन करना है। चेक इन करने के बाद करेंगे रेस्ट, और फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह यानी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।